नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कामायनी का चिंता सर्ग चल रहा है पिछले 2 सत्रों से और आज तीसरे सत्र में हम चिंता सर्ग को पूरा समझ लेने वाले हैं, हृदयंगम कर लेने वाले हैं। तो पिछले सत्र में हमने बात जहां तक समझी थी, वो बिंदु वो था दोस्तों कि प्रलय की विभीषिका के दृश्य को स्मृति के आधार पर मनु ने जो भोगा है, जो देखा है अपनी आंखों से, वो वे बार बार याद करके दोहरा रहे हैं। और उनकी ये स्मृति 2 स्तरों पर काम करती है। एक तो उन्हें देव सृष्टि के ऐश्वर्य और वैभव के दिन याद आते हैं और उसी के समानांतर वे प्रलय काल के भीषण दृश्यों को भी याद करते हैं। तो इस तरह की 2 स्तरों की स्मृति को एक साथ लेकर चलने का इस सर्ग में प्रसाद जी का खास उद्देश्य रहा है दोस्तों। और वो उद्देश्य ये है कि तुलना करने के बाद देव सृष्टि का एक और ऐश्वर्य है जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है और दूसरी ओर प्रलय की वो विभीषिका है जिसमें विनाश अपने चरमोत्कर्ष पर है। तो दोनों विपरीत स्थितियों को बताकर वे न केवल देव सृष्टि के ऐश्वर्य और वैभव को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सके हैं, बल्कि प्रलय की विभीषिका को भी उसके पूरे भयानक रूप के साथ अभिव्यक्त कर सके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र की शुरू की पंक्तियां हैं, बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। पृष्ठभूमि क्या चल रही है? पृष्ठभूमि यह है कि सृष्टि में, पूरी सृष्टि में उथल पुथल मची हुई है, आकाश में बिजलियां कड़क रही हैं, पृथ्वी खंड खंड हो रही है और समुद्र वेग से, समुद्र का जल सीमाएं पार कर मर्यादाहीन होकर आगे बढ़ता चला आ रहा है। तूफानी हवा चल रही है, उल्काओं के टुकड़े गिर रहे हैं पृथ्वी पर और इन सब के बीच कवि कल्पना करते हैं, कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो दृश्य इतना भयानक है प्रलय का कि ऐसा लग रहा है मानो जिन 5 तत्वों से सृष्टि मिलकर बनी है उसका कोई भयंकर मिश्रण तैयार हो गया हो। कहने का अभिप्राय ये है कि सारी सृष्टि में उथल पुथल मच गई है, हलचल मच गई है। और उसी क्रम में आगे प्रलय की भयंकर स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष। कि भीषण रव, रव का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, ध्वनि, आवाज। कौन सी आवाज? जिसमें पृथ्वी फट रही थी, समुद्र में बिजलियां कड़क रही थी, उल्कापात हो रहा था, भूकंप आ रहा था, बाड़वाग्नि लगी हुई थी और स्थान स्थान पर अग्नि के अन्य रूप दिखाई दे रहे थे। ऐसे समय में हर वस्तु की प्रचंडता के स्वरूप की एक अपनी अलग ही ध्वनि थी, अलग ही आवाज थी और उन सब की ध्वनि मिलकर, जिसमें हवा की, अग्नि की, पृथ्वी के फटने की, भूकंप की, समुद्र की लहरों की विभीषण गर्जना की, भीषण गर्जना की, ये सारी की सारी ध्वनियां मिलकर के एक बहुत ही भयानक दृश्य उत्पन्न कर रही थी। तो यहाँ भीषण रव से मतलब इन सारी प्राकृतिक शक्तियों में मिली जो उत्पन्न हुई हलचल थी उसकी मिलीजुली ध्वनि से है। तो बार बार उस भीषण रव से, कि ऐसा लगता था कि क्योंकि पृथ्वी कांप भी रही है तो ऐसा लगता था मानो ये जो भयंकर परिवेश में भयानक आवाज गूंज रही है, उस आवाज से भयभीत होकर पृथ्वी कांप रही है। विशेष शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया है? विशेष शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि विशेष का मतलब होता है खास तौर पर, यानी सामान्य से अलग हटकर। तो कंपन, भूकंप सामान्यतः सृष्टि में सभी लोग जीवित रहते हैं तब भी कंपन होता है, लेकिन ये जो कंपन था पृथ्वी का, ये कंपन विशेष था, यानी ये अत्यंत भयानक और विनाशकारी कंपन था। तो पृथ्वी के उस कंपन के भयानक स्वरूप को खास तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने यहाँ विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है। मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। और क्योंकि निरंतर भयंकर तेजी से वर्षा हो रही थी और आकाश, पृथ्वी भूकंप के कारण, भूगर्भीय हलचल के कारण ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रही थी, आकाश बादलों के और अत्यधिक वर्षा के कारण नीचे झुका हुआ प्रतीत हो रहा था। तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा था मानो आकाश पृथ्वी का आलिंगन करने के लिए पूरा का पूरा अशेष, जिसमें आकाश का कोई हिस्सा शेष न रहे, पूरा संपूर्ण
संपूर्ण रूप में, समग्र रूप में वो पूरा का पूरा आकाश पृथ्वी का आलिंगन करने के लिए नीचे उतर आया हो। मानववाचक शब्द यानी उपमेय, उपमान में उपमेय के होने की संभावना। तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। चिंता सर की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, जिनमें कवि प्रसाद ने प्रलय की विभीषिका को पूरे भयानक दृश्य के साथ अभिव्यक्त किया है। तो यहां इन पंक्तियों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे दोस्तों। उधर गरजती कि एक और तो पृथ्वी कांप रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो इस मिले जुले पांच तत्वों से जो भीषण ध्वनि उत्पन्न हो रही है। पांच तत्व कौन से हैं उन्हें कंठस्थ कर लेंगे। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, पावक, गगन यानी आकाश और समीर यानी हवा। तो इन पांच तत्वों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, इनकी हलचल से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उससे जो भयानक आवाज निकल रही थी, तो कंपन, पृथ्वी का कंपन, ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी इस भयानक आवाज से भयभीत होकर कांप रही हो। और आकाश से निरंतर वर्षा हो रही थी, इसलिए कवि कल्पना करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो आकाश पृथ्वी का आलिंगन करने के लिए अपने समग्र रूप में नीचे उतर आया हो। एक और ये दृश्य है। दूसरी ओर उधर यानी दूसरी ओर क्या था? दूसरी ओर उधर गरजती सिंधु लहरियां, क्योंकि समुद्र अपने विकराल रूप में था। न केवल ये अपने पृथ्वी अपने विकराल रूप में थी, आकाश अपने विकराल रूप में था, पवन अपने विकराल रूप में थी, लेकिन इसके साथ ही सिंधु की लहरें भी अपने भयानक और विकराल रूप में थी। तो वे गर्जना करती हुई आगे बढ़ी चली आ रही थी। ऊपर बहुत कई कई मीटर ऊपर उठती थी समुद्र की लहरें, और वे वेग से तट की ओर आकर के और तेजी से गिरती थी गर्जना करती हुई। तो उन लहरों के विषय में कवि उनकी भयानकता का, भयंकरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे गरजती हुई समुद्र, सिंधु समुद्र, गरजती हुई समुद्र की लहरें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो भयंकर कुटिल काल, काल के जाल की, काल ने अपना मृत्यु का जाल फैला दिया हो। काल के जाल का मतलब क्या हुआ? काल का मतलब है मृत्यु का संकेत, यानी कुटिल का, क्योंकि काल के साथ कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, विशेषण कौन सा है? कुटिल, यानी काल के विकराल रूप। काल का एक अर्थ समय भी होता है, लेकिन समय उसका सामान्य अर्थ है। यहां पर उस सामान्य अर्थ से तात्पर्य नहीं है कवि का। कवि का अभिप्राय है कि जो भयंकर विनाशकारी समय था, उसने पूरा क्रूर रूप धारण कर लिया था, और ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु ने, काल ने चारों ओर अपना जाल फैला लिया हो। यानी चारों ओर, व्यंजित भाव क्या हुआ? चारों ओर मृत्यु का भीषण विनाशकारी दृश्य दिखाई दे रहा था। कहीं भी किसी के बचने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आज इस सृष्टि की प्रलय में सभी कुछ भस्म हो जाएगा, सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए जो व्यालों सी। व्यालों का अर्थ होता है सर्प, सांप। और जब वो लहरें, समुद्र की लहरें तेजी से गर्जना करती हुई तट की ओर आगे बढ़ी चली आती थी, और समुद्र की लहरों की दोस्तों एक खास बात होती है कि एक लहर जैसे ही शुरू होती है समुद्र के पिछले मध्य भाग से, उसके साथ साथ उसके जस्ट पूरी तरह से ऊपर ही दूसरी लहर आती है, और फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से लहरों के तट की ओर आने का क्रम निरंतर बना रहता है। ये समुद्र की लहरों की गति है। तो ये सामान्य तौर पर भी वो तो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन यदि ये भयंकर रूप धारण करें, भयंकर गर्जना करती हुई आए, तो कवि कल्पना करते हैं कि ऐसी प्रतीत हो रही थी वो भयंकर गर्जना करती हुई तट की ओर आती हुई समुद्र की लहरें मानो सर्प अपने पूरे विष के साथ, विष को उगलते हुए तट की ओर फन फैलाकर बढ़े चले आ रहे हों। यानी लहरों की भयंकरता को किसके समान बताया गया है? सर्पों की पंक्ति के समान, क्योंकि एक लहर नहीं आ रही है, क्रमशः लहरों का आना जाना चल रहा है। तो इसलिए कवि ने कल्पना की है, उसकी उपमा किससे दी गई है? सांपों की पंक्ति से दी गई है। और फेन, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो सफेद रंग का जो झाग होता है वो फेन कहलाता है, और उस फेन यानी विष से भरे हुए अपने फन को लेकर के
वे सांपों की पंक्ति के समान आगे बढ़ती चली आ रही थी। यानी यहाँ पर समुद्र के भयंकर विनाशकारी रूप का चित्रण किया गया है। जालोसी और व्यालोसी में उपमा अलंकार है। कुटिल काल में छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। धंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। देखिए, क्रम से कवि प्रलय की विभीषिका का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सामान्य जो पूरी सृष्टि के पांचों तत्वों में जो हलचल हुई उसका वर्णन किया। फिर उन्होंने समुद्र की भीषण दृश्य का वर्णन किया, विनाशकारी लहरों का वर्णन किया। अब वे पृथ्वी के भयंकर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रलय के दौरान कवि मनु के माध्यम से यह अभिव्यक्त कर रहे हैं कि जगह जगह स्थान स्थान पर भयंकर विस्फोट हो रहे थे, पृथ्वी खिसक रही थी। तो पृथ्वी कहीं कहीं से खिसकती जा रही थी, यानी पृथ्वी फट रही थी, उसमें बड़े बड़े विशालकाय गर्त बनते जा रहे थे, गड्ढे बनते जा रहे थे। तो कवि कहते हैं कि जैसे भूकंप के कंपन होती थी पृथ्वी में, वैसे ही जगह जगह से पृथ्वी नीचे खिसकती जा रही थी, यानी अपने स्थान को छोड़ती जा रही थी। और जितने भी पंचभूत तत्व हैं उन सब के आपस में रगड़ खाने से, घर्षण होने से तरह तरह की अग्नियां उत्पन्न हो रही थी। समुद्र में बाड़वाग्नि थी, पृथ्वी में अलग अग्नि थी, और ज्वालामुखी स्थान स्थान पर फट रहे थे। यानी इतनी सारी ज्वालाएं दिखाई दे रही थी, अग्नि की इतनी भयंकर लपटें दिखाई दे रही थी कि कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा दृश्य उत्पन्न हो रहा था मानो ज्वालामुखी सांस ले रहे हों। निश्वास यानी सांस का छोड़ना। जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं दोस्तों, तो वो निश्वास कहलाते हैं। और क्योंकि अग्नि की भयंकर लपटें वहां दिखाई दे रही हैं, उसकी ज्वाला दिखाई दे रही है, तो कवि कल्पना करते हैं कि वे स्थान स्थान पर, पृथ्वी पर भी और जल में भी, सर्वत्र जो अग्नि की भयंकर लपटें दिखाई दे रही थी, वो ऐसा लग रहा था मानो भयंकर भयानक ज्वालामुखी श्वास छोड़ रहे हों। श्वास छोड़ने का अभिप्राय है कि ज्वाला उन्हें श्वास छोड़ते हुए ज्वालामुखियों की तरह दिखाई दे रही थी। और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। और दूसरी स्थिति क्या थी? क्योंकि पृथ्वी फट रही थी, पृथ्वी धंस रही थी, तो और समुद्र का वेग से जल बढ़ता चला जा रहा था, तो पृथ्वी धीरे धीरे क्रमशः उस जल में निमग्न होती जा रही थी। यानी समुद्र पूरी पृथ्वी पर अपनी सारी मर्यादाएं लांघ करके व्याप्त होता जा रहा था, उसका पानी चारों ओर फैलता जा रहा था। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और संकुचित क्रमशः कि धीरे धीरे वो जो पृथ्वी थी, जो विशालकाय पृथ्वी दिखाई देती थी, धीरे धीरे वो जल में थोड़ी डूबी, फिर और ज्यादा डूबी, तो क्रमशः वो धीरे धीरे उसका आकार छोटा होता जा रहा था, संकुचित होता जा रहा था। और ये क्रमिक रूप से हो रहा था। अवयव का, किसके अवयव की बात की गई है? पृथ्वी के अवयव की बात की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये पंक्ति किससे संबंधित है? ये पंक्ति पृथ्वी के सृष्टि के, समुद्र के जल में क्रमशः लीन होने से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, ऊब चूब सी विकलित सी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सिंधु के यानी समुद्र के तरंगों के, क्योंकि भयंकर तरंगें उठ रही हैं, ऊंची उठकर वापस नीचे गिर रही हैं, तो उन लहरों के ऊपर उठने और नीचे गिरने से पृथ्वी पर जो चोट पड़ रही थी, उस लहरों की चोट को यहाँ तरंगाघात कहा गया है। तरंगों का आघात यानी तरंगों की चोट। सबल, और ये कैसी थी तरंगों की चोट? ये बहुत शक्तिशाली चोट थी, यानी बहुत तेजी से लहरें ऊपर उठ रही थी और पृथ्वी पर गिर रही थी। तो उससे ऐसा लग रहा था मानो सिंधु यानी समुद्र बिल्कुल क्रुद्ध हो गया है, क्रोधित होकर के आगे बढ़ता चला आ रहा है। सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के, और पृथ्वी क्योंकि क्रमशः समुद्र के जल में लीन होती जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो उस क्रोधित सिंधु के स्वरूप को देखकर पृथ्वी विचलित होती जा रही है। और यही कारण है कि उस विचलन के कारण वो क्रमशः समुद्र के जल में समाती जा रही है। व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, ऊब चूब सी विकलित थी। और कुछ ही समय बाद कवि कहते हैं कि वो पूरी की पूरी पृथ्वी कैसे तैरने लगी?
जल के, समुद्र के जल के ऊपर ऐसे तैरने लगी जैसे कोई विशालकाय कछुआ, महाकच्छप, विशाल कछुआ। पृथ्वी पर तैर रहा हो। और कैसे तैर रही थी? ऊब चूब, यानी कभी डूबना और कभी तैरना। कभी पृथ्वी जल के ऊपर दिखाई देती थी और कभी पृथ्वी जल में पूरी तरह से निमग्न हो जाती थी, डूब जाती थी। इसको कहते हैं ऊब चूब। तो कवि कहते हैं कि वो सारा समुद्र का वेग से समुद्र का पानी इतना अधिक बढ़ गया कि पृथ्वी क्रमशः उसमें डूबने लगी, निमग्न होने लगी, और ऐसा लगने लगा मानो वो व्याकुल होकर, समुद्र के उस क्रोध से व्याकुल होकर, विचलित होकर, विकलित, व्याकुल होकर, व्याकुल होकर वो महाकच्छप की तरह, विशालकाय कछुए की तरह समुद्र के जल पर कभी डूबने लगी और कभी ऊपर तैरने लगी, यानी डूबने उतराने लगी। उपमा अलंकार है यहाँ, विचलित सी, विकलित सी, महाकच्छप सी, इन सब में उपमा अलंकार है। और अनुप्रास तो है ही, वो तो लगभग हर दूसरी पंक्ति में है। धस्ती धरा धधकती ज्वाला, ध वर्ण की एक ही क्रम में एक से अनेक बार आवृत्ति है। ज्वालामुखियों के निश्वास में छेका है, यहाँ छेकानुप्रास है, यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। आगे चलते हैं। बढ़ने लगा विलास वेग सा, वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का, होता आलिंगन प्रतिघात। देखिए, अब समुद्र के का वर्णन हो गया, पृथ्वी का वर्णन हो गया। अब किस तरह से पांचों तत्वों में हलचल मच गई है और किस तरह से पांचों तत्व जल में मिश्रित होने लगे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कवि। कवि कहते हैं बढ़ने लगा विलास वेग सा, कि वो समुद्र का जल, जल का संघात यानी जल, विशाल जल समूह, विशाल जल राशि, जो समुद्र की विशाल जल राशि थी वो अत्यंत अति भैरव, अत्यंत भयानक रूप में इस प्रकार आगे बढ़ने लगी जैसे देवताओं के विलास का वेग बढ़ा था। देखिए, यहां सामान्य अर्थ इसका यह होगा जैसे किसी भी मनुष्य की विलासिता आवेग से बढ़ती है क्रमशः, उसी तरह से जल का वेग बढ़ रहा था। लेकिन व्यंजित भाव इसका यह है कि जिस तरह से, क्योंकि देव सृष्टि के नाश का एक कारण कवि ने विलासिता, अत्यधिक विलासिता बताया है, तो यहाँ सांकेतिक अर्थ ये, व्यंजित भाव ये हो गया कि जिस गति से, जिस द्रुत गति से देवताओं की विलासिता आवेग के साथ बढ़ी थी, उसी तरह से ये विशाल जल राशि अत्यंत भयानक रूप धारण करके तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही थी, यानी संपूर्ण पृथ्वी को अपने अंदर डुबाती चली जा रही थी। तरल तिमिर से प्रलय पवन का, होता आलिंगन प्रतिघात, और चारों ओर अंधकार, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जो सूर्य था वो अंधकार में लिप्त हो गया था, सूर्य का दिखना बंद हो गया था, इतनी धुंध छा गई थी सारे वायुमंडल में कि वहां सूर्य का दर्शन ही नहीं हो रहा था, यानी चारों ओर अंधकार छा गया था। अब वो अंधकार, तिमिर का मतलब है अंधकार, वो अंधकार, और तूफानी हवा चल रही है, तो वो तूफानी हवा के वेग के साथ ऐसा प्रतीत होता था मानो ये अंधकार भी हिल रहा है। और उस हिलते हुए अंधकार के लिए कवि ने शब्द प्रयुक्त किया है तरल तिमिर। जिस प्रकार तरल वस्तु एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, उसमें क्रमशः गतिशीलता बनी रहती है, उसी तरह से अंधकार जो चारों ओर व्याप्त था वो पवन के थपेड़ों, तेज थपेड़ों के साथ हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस घनीभूत अंधकार ने तरल रूप धारण कर लिया हो। तरल तिमिर में छेकानुप्रास अलंकार हो गया है। आलिंगन प्रतिघात, और पवन और अंधकार का मिलन ऐसा हो रहा था कि पवन के थपेड़े, प्रतिघात यानी आघात, लौटकर आघात करना, मूल अर्थ इसका यह है। बार बार यानी रुक रुक कर पवन जोर से अंधकार में थपेड़े चला रही थी, यानी बहुत तीव्र गति से, वेग से पवन बह रही थी, तूफानी हवा थी, तो ऐसा लग रहा था मानो तरल तिमिर के साथ प्रलय की भयंकर पवन का आलिंगन हो रहा हो। जब वो टक्कर मारती थी, जब वो आघात करती थी अंधकार पर, तो वो आलिंगन के सदृश प्रतीत होता था।
वेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ। अब किस वेला, वेला का मतलब होता है समय, किस समय निकट आ रहा था, हर क्षण समय निकट आता हुआ प्रतीत हो रहा था। कौन सा समय निकट आ रहा था? सृष्टि के नाश का समय। ध्यान दे लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। सृष्टि के क्योंकि इतना भयंकर दृश्य मनु देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी की पूरी सृष्टि हर क्षण अपने नाश की ओर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। वेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण, और धीरे धीरे क्या हुआ, क्षितिज जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उस बिंदु को क्षितिज कहा जाता है। तो क्योंकि वायुमंडल में, परिवेश में इतनी ज्यादा हलचल है कि क्षितिज जो स्पष्ट दिखाई देता था, जो बिंदु पृथ्वी और आकाश के मिलने का जो बिंदु है वो पहले बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, लेकिन अब वो कहीं कहीं हल्का सा दिखाई दे रहा था। पहले वो क्षीण हुआ यानी दिखना कम हुआ, और उसके बाद वो अंतर पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी चारों ओर हलचल और उथल पुथल मच गई कि ना सूर्य दिखाई दे रहे हैं, ना अंधकार ठहरा हुआ प्रतीत हो रहा है, पवन के तेज थपेड़े चल रहे हैं, और क्षितिज भी नहीं दिख रहा। यानी कहां कौन सा बिंदु है जहां पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं वो भी दिखाई देना बंद हो गया। उदति डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। और कवि लिखते हैं कि इस प्रकार अब स्थिति चरम बिंदु आ गया है प्रलय का, कि अब चरम बिंदु पर कवि लिखते हैं कि क्या हुआ, उदधि यानी समुद्र ने अपनी सारी मर्यादाएं त्याग दी, मर्यादाहीन हुआ, सारी मर्यादाएं त्याग दी। क्योंकि समुद्र मर्यादा का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि उसकी वह स्वयं अपनी इच्छा से अपनी सीमाओं में रहता है, और केवल सृष्टि में जब प्रलय होती है उसी समय वो अपनी मर्यादाएं लांघता है। तो कवि कहते हैं कि उस समय उदधि यानी समुद्र पूरी पृथ्वी को अपने अंदर डुबा करके मर्यादाहीन हो गया, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर केवल जल ही जल व्याप्त हो गया। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। कवि कहते हैं कि कर का यानी ओला, ओले बहुत कर का क्रंदन, क्रंदन करते हुए यानी चीखते हुए नीचे गिर रहे थे। यानी जब ओलों की वर्षा हो रही थी पृथ्वी पर तो भयंकर आवाज उत्पन्न हो रही थी, यानी भयंकर आवाज के साथ ओले पृथ्वी पर गिर रहे थे, और वे ओले जहां गिरते थे वहीं पर वो सबको कुचल देते थे। यानी ओलों का भी विनाशकारी दृश्य यहां पर दिखाई दे रहा था। पंचभूत का यह, और यानी कि पांचों तत्व, क्षिति जल पावक और गगन और समीर, ये पांचों के पांचों तत्व, इनका सबका तांडव नृत्य हो रहा था। तांडव नृत्य यानी भयंकर नृत्य, विनाशकारी नृत्य, भयंकर। एक बात और ध्यान में रखने की है दोस्तों कि तांडव नृत्य, ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, और उस तांडव नृत्य को यहाँ प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यानी ये भयंकर विनाशकारी पंचभूत तत्वों के नृत्य की ओर संकेत कर रहा है। तो पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। और कवि कहते हैं कि इस दृश्य को, प्रलय के दृश्य को चलते चलते कितना समय बीत गया ये कुछ भी पता नहीं। यानी ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उस समय इतना भयंकर हलचल सृष्टि में मची हुई थी कि समय का अनुमान लगाना नामुमकिन था। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते ना पतवार। और मनु बता रहे हैं कि एक नाव उनको जैसे तैसे मिल गई, और लेकिन वो नाव इतने प्रबल वेग वाले समुद्र की लहरों पर असंतुलित बढ़ती जा रही थी, अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में कहीं भी मुड़ जाती थी। पवन का वेग, लहरों की गति उसकी दिशा निर्धारित करती थी। मनु के नियंत्रण में वो नाव नहीं थी। उसमें उसमें न तो डांडे इस्तेमाल किए जा सकते थे, न पतवार का प्रयोग करके उसकी दिशा को बदला जा सकता था। यानी कुछ भी उस नाव में मनु के नियंत्रण में नहीं था, सब कुछ प्रकृति के अधीन था। तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। और यही कारण है क्योंकि मनु के नियंत्रण में नहीं थी नौका, इसलिए वो उन तरल
समुद्र की लहरों में जब लहरें ऊपर उठती तो नौका भी ऊपर उठती, और जब नीचे गिरती तो उसके साथ नौका भी वेग से नीचे गिरती। और वो पगली स्त्री जैसे दिशाहीन होकर कभी कहीं कभी किसी दिशा में मुड़ जाती है, उसी तरह की स्थिति उस नौका की थी कि वो नौका एक कभी किसी और दिशा में चलती थी, कभी किसी और दिशा में चलती थी, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं थी। तो पगली से नौका की तुलना की गई है यहाँ। ये पगली शब्द किसके लिए आया है? नौका के लिए आया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ मानवीकरण अलंकार है, और उसके साथ रूपक अतिशयोक्ति भी है, क्योंकि नौका शब्द का इस्तेमाल इस पंक्ति में नहीं है, केवल और केवल उपमान का प्रयोग किया गया है। आगे चलें। लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। अब आगे मनु कहते हैं कि चारों ओर से बहुत प्रबल थपेड़े हवा के लग रहे थे, कभी जल के थपेड़े, कभी हवा के थपेड़े, और तट दिखना बंद हो गया था। तट धुंधला हो गया था, यानी तट दिखाई देना, कहां किनारा किस ओर है ये पता नहीं चल रहा था, यानी दिशाओं का ज्ञान भी लुप्त हो गया था। कुछ पता नहीं था कि कौन सी दिशा में नौका को मोड़कर ले जाना है। तो न तो नौका उनके नियंत्रण में थी, न दिशा उनके नियंत्रण में थी, न वे ये अनुमान लगा पा रहे थे कि आखिर किस ओर उन्हें जाना है, समुद्र का किनारा कहीं है या नहीं है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सक रहा था। कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही, और इसलिए मनु के हृदय में कातरता यानी व्याकुलता और निराशा का भाव उत्पन्न हो गया, और उन्होंने अपने आप को नियति के भरोसे छोड़ दिया। क्योंकि जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, जब स्थितियां हमारे वश में न रहें दोस्तों, तो हम भाग्य पर अपने आप को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो हमारी विवशता होती है। और वही मनु ने किया कि मनु कहते हैं कि तब नियति ही मेरी पथ प्रदर्शिका बनी, नियति पथ बनी, यानी नियति ही मेरी पथ प्रदर्शिका बनी। कहने का अभिप्राय क्या है कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से नियति यानी भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि अब भाग्य जहां ले जाएगा, यदि मेरे भाग्य में मृत्यु लिखी है, नष्ट होना लिखा है, तो मैं नष्ट होऊंगा, और यदि जीवित रहना लिखा है तो जीवित रहूंगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ये सोचकर मनु नौका पर बैठे रहे। लहरें व्योम चूमती उठती, और दूसरी ओर जो समुद्र की लहरें हैं वो इतनी ऊंची उठ रही थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश को चूमने के लिए उठ रही हो। चपलाएं असंख्य नचती, और आकाश में बिजली, सैकड़ों बिजलियां, असंख्य, जिन बिजलियों की गिनती नहीं की जा सकती, वे इतनी बड़ी संख्या में बिजलियां नृत्य करती हुई यानी आकाश में कड़कती हुई, चमकती हुई दिखाई दे रही थी। गरल जलद की घड़ी खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती, और दूसरी ओर गरल जलद, जलद यानी बादल निरंतर वर्षा कर रहे थे, और कैसी, बहुत तीखी बूंदों के साथ वर्षा, यानी तीव्र गति की वर्षा हो रही थी, जो मनुष्य को चोट पहुंचा देने वाली है। तो यहाँ जलद के साथ विशेषण इस्तेमाल किया है गया है गरल यानी विष। सामान्यतः जो जलद होते हैं, बादल होते हैं, वो जीवनदायी होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी वर्षा की बूंदों से ही सृष्टि में, पृथ्वी में अंकुर फूटते हैं और सारे स्थितियों का जन्म होता है, सभी चीजों का जन्म होता है। लेकिन यहां जलद का वो कल्याणकारी रूप दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर वो नाश का कारण बन रही है। उसकी वर्षा की बूंदें जन्म नहीं दे रही, बल्कि मृत्यु का परवाना बन करके आ रही हैं। इसीलिए यहां जलद के साथ गरल यानी विशेषण का इस्तेमाल किया है, यानी जो जल बादलों का जीवनदायी हुआ करता है किसी एक खास परिस्थिति में, सामान्य तौर पर वो आज विष के समान वर्षा कर रहा था। और कैसी बूंदें? खड़ी यानी मूसलाधार, खड़ी, तेजी से चुभने वाली, वस्तुओं को जहां गिरे वहां नष्ट कर देने वाली झड़ी लगातार बादलों से बरस रही थी। और ऐसा लगता था मानो ये बादलों की जो बूंदें हैं वो अपनी नई संस्कृति यानी सृष्टि की रचना कर रही हों। सृष्टि की रचना बूंदें नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि एक अलग ही दृश्य उत्पन्न कर रही थी। बादलों से गिरती हुई ये बूंदें एक अलग ही दृश्य उत्पन्न कर रही थी। ये इसका व्यंजित भाव है, पूछा जा सकता है। आगे चलें। चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, ज्यों विराट बाड़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। अब कवि कहते हैं कि उस जलधि विश्व, क्योंकि सारी पृथ्वी डूब गई है,
चारों ओर समुद्र का जल ही है, तो विश्व समुद्र रूपी विश्व हो गया। अब पृथ्वी तो रही नहीं, तो कवि ने इसको यहां पर समुद्र रूपी विश्व का कहा है। तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक। उस समुद्र रूपी विश्व में, सृष्टि में चपलाएं यानी जो बिजली आकाश में चमक रही थी, वो ऐसे चमकती थी, ऐसा लग रहा था मानो अपनी चमक पर वो खुद विस्मित है कि इतनी तीव्र कड़क के साथ वो कैसे चमक पा रही है। वो स्वयं चमत्कृत होती प्रतीत हो रही थी। ज्यों विराट बाड़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। और जब समुद्र में बहुत बड़ी बाड़वाग्नि जल रही थी और उसकी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, तब वो बिजली, उसी दौरान जब बिजली उस पृथ्वी पर यानी पानी पर गिरती थी, तो ऐसा लगता था मानो वे विराट बाड़व ज्वालाएं टुकड़े टुकड़े होकर के रो रही हो, मानवीकरण यानी अपनी वेदना व्यक्त कर रही हो इतनी विनाश लीला को देखकर। जल निधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते। और जल की गहराई में, समुद्र के जल की गहराई में रहने वाले जो भी जीव जंतु थे, उनके सारे आवास इस हलचल के कारण, समुद्र के तल में होने वाली हलचल के कारण नष्ट हो गए थे। तो वे आश्रयहीन होकर, वे सारे के सारे तल, समुद्र तल में रहने वाले जल के निवासी, वे व्याकुल होकर जल के ऊपर दिखाई देने लगे थे, यानी तैरने लगे। उतराते यानी कभी तैरते थे, कभी पानी में निमग्न हो जाते थे। इस तरह का दृश्य उत्पन्न हो रहा था। हुआ विलोड़ित ग्रह तब प्राणी, कौन कहां कब सुख पाते। और कवि कहते हैं कि जब उनका ग्रह, उनका घर, उनका आश्रय ही विलोड़ित यानी सिंधु की लहरों के साथ नष्ट हो गया था, तब भला कौन प्राणी, जिनका आश्रय ही छिन गया हो, वे प्राणी भला कैसे सुख प्राप्त कर सकते थे। यानी अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जब सृष्टि में सभी आश्रयहीन हो गए थे और नष्ट हो रहे थे, तब उन प्राणियों को भला सुख कैसे मिल सकता था। प्रश्न अलंकार। आगे चलें। घनीभूत ओठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध। और हवा इतनी तेजी से चल रही थी, पवन इतनी तेजी से चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसने एकीकृत रूप, संगठित रूप धारण कर लिया है। और उसके वेग के कारण श्वासों की गति अवरुद्ध होती दिखाई दे रही थी, यानी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती क्रुद्ध। और जहां जहां भी जो भी जीवित प्राणी थे, वे सब बिलखते हुए यानी व्याकुल होते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी सृष्टि में जितना भी चेतन जगत था, वो सब व्याकुल होते हुए दिखाई दे रहे थे, विफल होती क्रुद्ध। और जहां जहां दृष्टि जाती थी, वहां वहां वो दृष्टि कुछ भी देखने में असफल होती थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं भी जीवन के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। हर जगह क्रोधित सृष्टि यानी प्रलय का दृश्य ही दिखाई दे रहा था। यानी दृष्टि कुछ भी जीवंत देखने में विफल हो रही थी। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुद्ध से लगते। और इतना भयंकर आलोड़न विलोड़न, इतना मंथन हो रहा था सृष्टि में कि उस विशालकाय मंथन के बीच ग्रह, नक्षत्र और तारे बुद्ध यानी बुलबुले के समान प्रतीत हो रहे थे। बुलबुले के समान प्रतीत होने का मतलब क्या होता है? बुलबुले की खास बात क्या होती है? एक क्षण में जन्म लेता है, दूसरे क्षण में समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से ग्रह और तारे जो अपनी चमक के कारण माने जाते हैं, वे सब बुलबुले के समान यानी कभी दिखाई देते थे और कभी लुप्त हो जाते थे। इस भयंकर हलचल में वे बिल्कुल बुलबुलों के समान दिखाई दे रहे थे, यानी कभी दिखना और कभी दिखाई न देना। प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरिंगणों से जलते। और जब बहुत अधिक वर्षा के बीच कभी कभी वे ग्रह और नक्षत्र दिखाई दे जाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वर्षा काल में जुगनू दिखाई दे रहे हो। ज्योतिरिंगण यानी जुगनू के समान प्रतीत हो रहे थे। प्रखर यानी तीव्र प्रलयकालीन वर्षा, प्रखर प्रलय पावस अनुप्रास अलंकार हो गया। जगमग ज्योतिरिंग जगते अनुप्रास अलंकार हो गया, वृत्यानुप्रास है यहां। और बुद्ध से लगते उपमा अलंकार हुआ। प्रखर प्रलय पावस का अर्थ हुआ प्रलयकालीन भयंकर वर्षा। भयंकर वर्षा।
प्रलयकालीन भयंकर वर्षा में कभी कभी चमकते हुए वे ग्रह और तारे ज्योतिरिंगणों के समान यानी जुगनुओं के समान लगते थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्योतिरिंगणों शब्द का अर्थ क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि किसे ज्योतिरिंगणों के समान बताया गया है, यानी ग्रह और तारों को ज्योतिरिंगणों के समान बताया गया है। आगे चले। प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। क्योंकि चारों तरफ सृष्टि नष्ट हो गई है, प्रलय का दृश्य है, तो अंधकार चारों ओर व्याप्त है, तो कब सूर्योदय, सूर्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कब सूर्योदय हुआ, कब, क्योंकि सूर्य के आवागमन के आधार पर ही हम दिन और रात का अनुमान लगाते हैं। तो जितने भी वो साधन थे जिनसे कितने प्रहर हो गए, कितने दिन बीत गए, इसका अनुमान लगाया जा सकता था, वो सारे के सारे उपकरण जो दिन और समय की गति का पता लगा सकते थे, वो सब अब नष्ट हो गए थे, यानी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये प्रलय का भयंकर दृश्य, ये विनाश लीला सृष्टि की कितने प्रहर चली और कितने दिन चली और कितने दिन व्यतीत हो गए इस भयंकर विनाश लीला को झेलते झेलते। मनु कहते हैं इसका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा। इसलिए मनु कहते हैं कि ये मृत्यु का जो काला शासन है, दमनकारी जो शासन चक्र है, क्योंकि केवल और केवल ये मृत्यु विनाशकारी थी, मृत्यु हमेशा विनाशकारी होती है, तो इसलिए मृत्यु के इस काले शासन चक्र के द्वारा प्रलय के विनाशकारी दृश्य की ओर संकेत किया गया है। अब मनु कहते हैं कि प्रलय का, मृत्यु का ये काला शासन चक्र यानी प्रलय का ये विनाशकारी दृश्य कितने समय तक चला, ये कुछ भी मुझे याद नहीं, क्योंकि उस दौरान अनुमान लगाना, समय का अनुमान लगाना नामुमकिन था। महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। और कवि कहते हैं, मनु कहते हैं, मनु के माध्यम से कवि कहते हैं कि इसी बीच जब इतनी भयंकर स्थितियां चल रही थी, जिस नाव पर मनु थे वो दिशाहीन होकर पगली की तरह इधर से उधर भटक रही थी, उसी समय एक महामत्स्य यानी विशाल मछली ने आकर बहुत तेजी से उस पोत को यानी उस नौका को टक्कर मारी और ऐसा लगा कि अब विनाश हो ही गया। इतनी तेज उस मत्स्य ने, उस विशालकाय मछली ने मनु के पोत यानी नौका को टक्कर मारी कि मनु को लगा कि अब उनका नाश, मरण निश्चित है। आगे चलें। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरि के शिर से, लेकिन प्रकृति को, नियति को कुछ और मंजूर था, तो उस महामत्स्य की टक्कर ने कहां पहुंचा दिया मनु को, उत्तर गिरि यानी हिमालय के शिर यानी शिखर पर, जहां वो मनु बैठे हैं हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, वहां पर उसी महामत्स्य, उसी विशालकाय मछली की उस जबरदस्त टक्कर ने उनकी नौका को हिमालय के उस उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। व्यंजना क्या है इसकी कि जो देव सृष्टि पूरी तरह से नष्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार थी, तत्पर थी, उसका नाश अवश्यम भावी था, केवल एक मनु बचे थे। तो जब उस महामत्स्य की टक्कर से नौका हिमालय के उत्तुंग शिखर पर पहुंच गई, तो कवि लिखते हैं कि देव सृष्टि जो, अगर मनु मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो देव सृष्टि का कोई भी चिन्ह शेष न रहता, लेकिन क्योंकि मनु जीवित बच गए, क्योंकि महामत्स्य ने उन्हें हिमालय के उत्तुंग शिखर पर, ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया, तो अचानक देव सृष्टि का जो नाश अवश्यम भावी था वो फिर से श्वास लेने लगा, क्योंकि मनु के रूप में देव सृष्टि का एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि जीवित रह गया। आज अमरता का जीवित हूं मैं, वह भीषण जर्जर दंभ, आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्रमय सा विषकंभ। और मनु कहते हैं कि आज उसी देव सृष्टि का के जर्जर दंभ यानी खंडित हुए अहंकार, खंडित अहंकार। देखिए, एक और कारण जो सृष्टि के विनाश का बताया गया था, देव सृष्टि के विनाश का, वो था देवताओं का अहंकार। तो मनु क्योंकि इस बात को स्वयं समझ रहे हैं, इसलिए वे अपने आप को क्या कह रहे हैं, देव सृष्टि के, देवताओं के खंडित अहंकार का जीता जागता प्रतीक अपने आप को बता रहे हैं। तो जर्जर दंभ क्यों कहा है,
जर्जर दंभ विशेषण किससे संबंधित है? मनु से संबंधित है। और किसका जर्जर दंभ? अमरता का। तो अमरता शब्द का अर्थ क्या है? अमरता का अमरता तो है ही, लेकिन अमरता शब्द का व्यंजित अर्थ है देवता। आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्रमय सा विष्कंभ। इस पंक्ति को समझने के लिए दोस्तों विष्कंभ शब्द को समझना जरूरी है। विष्कंभ संस्कृत नाटकों में एक भाग होता है जिसमें एक कोई भी निम्न कोटि का पात्र आता है और वो पहले सर्ग की घटनाओं को दोहराता है और आगामी सर्ग की घटनाओं की सांकेतिक अभिव्यक्ति, संकेत देता है आगामी घटनाओं का, यानी दो सर्गों को जोड़ने का प्रयत्न करता है। उसे विष्कंभक कहते हैं, जिसके संक्षिप्त रूप विष्कंभ को यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो मनु अपने आप को किससे तुलना कर रहे हैं? विष्कंभ से तुलना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देव सृष्टि के विनाश के वो अंतिम जीवित व्यक्ति हैं, देव सृष्टि के, यानी देव सृष्टि का के प्रतीक है मनु, और आगामी सृष्टि के सूत्रधार है मनु। देव सृष्टि के अंतिम व्यक्ति है। आगामी सृष्टि जो मानव सृष्टि विकसित होने वाली है वो मनु से विकसित होने वाली है, यानी पहली सृष्टि और दूसरी सृष्टि, दोनों सृष्टियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है मनु। इसीलिए वो अपने आप को विष्कंभ के अधम यानी निम्न कोटि के पात्र के समान अपने आप को बता रहे हैं। निम्न कोटि का पात्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वे अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं और निराशा से घिरा हुआ है उनका हृदय, इसलिए वे अपने आप को अधम पात्र बता रहे हैं। तो विष्कंभ के समान किसे बताया गया? किसको बताया गया है? मनु को बताया गया है। किसने बताया है? स्वयं मनु ने बताया है, और इसका व्यंजित अर्थ आप समझ ही गए होंगे। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। अब यहां पर किसको संबोधित किया गया है? इस शब्द को ध्यान देंगे, पुरातन अमृत। पुरातन अमृत यानी प्राचीन अमरता। क्योंकि ये प्राचीन अमरता को संबोधित क्यों कर रहे हैं मनु? इसलिए क्योंकि वे सारे देवताओं के जो दुर्गुण थे, जो विकृतियां उत्पन्न हुई, उसका कारण अमरता को मानते हैं कि वे अमर थे। इस बात के कारण, इस स्थिति के कारण ही वे दंभी हुए, वे विलासी और निष्क्रिय हुए। तो वो अमरता की भर्त्सना कर रहे हैं, अमरता को धिक्कार रहे हैं कि हे अमरता, तेरे ही कारण, और पुरातन अमृत, तेरे ही कारण हमारा जो देवताओं का जो जीवन था वो मृग तृष्णा बन करके रह गया। मृग तृष्णा जिसमें मरुस्थल में जल के होने की चमक दिखाई देती है और मृग, प्यासा मृग उसी की तलाश में भागता है, लेकिन वो केवल एक छलावा होती है। उसी तरह से क्योंकि देवता अमर होकर भी नष्ट हो गए तो उनका जीवन मृग तृष्णा यानी क्षण भंगुरता, क्षण भंगुर जीवन प्रमाणित हुआ। इसलिए वो जीवन की मरुमरीचिका, यहाँ जीवन की मरुमरीचिका शब्द जीवन की क्षण भंगुरता का संकेतक है। कायरता के अलस विषाद, और हे प्राचीन अमरता, तूने ही कायर बनाया। किसको? देवताओं को। तूने ही उनमें आलस्य भरा और तू ही आज देव सृष्टि के विनाश से उत्पन्न दुख का कारण है। यानी कायरता से यहां पर मतलब है निष्क्रियता, क्योंकि वे सृष्टि के प्रति अपने दायित्वों से विमुख हो गए। जो कर्म उन्हें करने चाहिए थे उनसे विमुख होकर केवल और केवल आनंद, उल्लास और विलासिता में निमग्न रहे। तो इसलिए आलस्य और निष्क्रियता शब्द के बोधक के रूप में कायरता शब्द इस्तेमाल किया गया है। अरे पुरातन अमृत और हे प्राचीन अमरता, तूने ही उनके जीवन की गति को रोका। यानी वे सृष्टि के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर विकास के पथ पर देव सृष्टि को अग्रसर कर सकते थे, लेकिन विलासिता में डूबने के कारण उनकी प्रगति नष्ट हो गई, रुक गई। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? अगतिमय यानी गतिहीन। मोह मुग्ध, अहंकार से युक्त, और मुग्ध यानी विषय वासनाओं में लिप्त होने के कारण वे जर्जर होकर यानी क्षीण, कमजोर होकर अवसाद में डूब गए, यानी नाश को प्राप्त हो गए। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव, कि उनके जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई अभाव नहीं था, लेकिन इस प्रलय के विभीषिका ने उनके जीवन में जो कुछ नहीं था, उनके जीवन में सन्नाटा नहीं था, वो सन्नाटा आ गया क्योंकि चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया तो कुछ भी बाकी नहीं है। नाश उनके लिए संभव नहीं था क्योंकि वे अमर थे, वो उनके जीवन में आ गया, और विध्वंस उनके जीवन में आ गया, और जहां केवल और केवल प्रकाश विद्यमान होता था वहां अंधकार छा गया, और इस प्रकार शून्यता
और अभाव प्रत्यक्ष साकार होकर इस सृष्टि में, इस देव सृष्टि में दिखाई देने लगे। यानी ये सभी अपने साकार रूप में, जो देव सृष्टि में नहीं थे वो साकार रूप में हमारे सामने दिखाई देने लगे। वही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। अब आगे फिर अमरता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यही सत्य है। क्या सत्य है? कि जीवन नाशवान है, सृष्टि का प्रत्येक तत्व नाशवान है, ये मृत्यु ही सत्य है। इसलिए अमरता, अब तेरे लिए यहाँ कोई ठाव यानी कोई स्थान शेष नहीं है। अब तेरे होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अमर होते हुए भी देव सृष्टि नाश को प्राप्त हो गई। तो इसलिए अमरते, नाश यानी मृत्यु ही अंतिम सत्य है। मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। अब नाश की बात पिछले उसमें पद्य में कही इन्होंने, तो कवि आगे मृत्यु को संबोधित करते हैं कि हे मृत्यु, तू चिर निद्रा में लोगों को लीन कर देने वाली है। क्योंकि सामान्य निद्रा में तो व्यक्ति जागता है, लेकिन तेरी निद्रा एक ऐसी है जो कभी न समाप्त होने वाली। चिर यानी कभी न समाप्त होने वाली नींद। और तेरी जो गोद है, जो जिसको तू अपनी गोद में सुला लेती है हे मृत्यु, वो बर्फ के समान शीतलता का अनुभव करता है। क्योंकि तेरे गोद में आते ही यानी मृत्यु को प्राप्त होते ही व्यक्ति के जीवन की जो ऊष्मा है वो समाप्त हो जाती है, जो क्रियाशीलता से उत्पन्न ऊष्मा है वो समाप्त हो जाती है, और वो केवल हिमानी यानी बर्फ के समान शीतल हो जाता है। क्योंकि इसलिए क्या कहा है कि तेरा अंक हिमानी सा शीतल, बर्फ के समान शीतल तेरी गोद है। उपमा अलंकार, तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। और तू काल रूपी समुद्र, रूपक अलंकार, तू काल रूपी समुद्र की वो लहर है जो अनंत में यानी काल के पृष्ठ पर विनाशकारी लहरें, विनाशकारी हलचल मचा देती है। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप। और तू क्या है? तू उस महानृत्य यानी तांडव नृत्य, तू तांडव नृत्य के समान है। क्योंकि तांडव नृत्य विनाश का सूचक होता है और मृत्यु भी विनाश की सूचक है। और ये विषम और सम, ये दो शब्द संगीत से संबंधित है, तो यहां पर सम को हम समझ लेंगे। यहां पर सम का मतलब है जहां पर लय समाप्त हो और ताल प्रारंभ हो, उसे सम कहते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं यहां पर, यानी मनु कह रहे हैं मृत्यु को संबोधित करके कि हे मृत्यु, महानृत्य का विषम सम, तू महानृत्य यानी तांडव नृत्य में सम बिंदु के समान है, जहां पर एक लय समाप्त होती है यानी एक जीवन समाप्त होता है और दूसरी ताल यानी दूसरे जीवन की शुरुआत होती है। अखिल स्पंदनों की तू माप, और तू जीवन में जितने भी स्पंदन है यानी जो जीवंतता है उसकी तू अंतिम सीमा है। क्योंकि जब तू मिल जाती है तब सारी क्रियाशीलता, सारा जीवन समाप्त हो जाता है, यानी तू जीवंतता की अंतिम चरम सीमा है। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। और तेरी राख से ही, मृत्यु की राख से ही यानी मृत्यु के अवशेषों से ही दूसरी सृष्टि का जन्म होता है। यानी मृत्यु के बाद मृत्यु की राख से ही दूसरे जीवन का उदय होता है। लेकिन वो उदय, वो सृष्टि, वो निर्माण कैसा होता है? अभिशाप के समान होता है। अब सृष्टि को अभिशाप के समान क्यों बताया है कवि ने, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सृष्टि को अभिशाप के समान इसलिए बताया है दोस्तों, क्योंकि जिस किसी का भी जन्म होगा उसे भी मृत्यु को, नाश को प्राप्त होना है। इसलिए कवि उसे अभिशाप के समान बता रहे हैं। आगे चलें। अंधकार के अट्टहासी मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर सह रहस्य नित्य। सारी पंक्तियां ये जो हैं ये मृत्यु को संबोधित करके कही जा रही हैं। तो कवि कहते हैं कि तू अंधकार के, अंधकार अपने आप में भयानक होता है, तो अंधकार के अट्टहासी,
तू ऐसा लगता है जब तू हमारे सामने आती है, जीवन में आती है, तो ऐसा लगता है मानो अंधकार भयंकर रूप से हमारे जीवन पर हंस रहा हो, क्योंकि तेरे आते ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो तू अंधकार के अट्टहास के समान है, और तू हमेशा दिखाई देने वाला चिरंतन सत्य है, यानी तू प्रत्येक जीवित दृश्यमान वस्तु का अंतिम सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो वस्तु जन्म लेती है, उसे एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। ये चिरंतन सत्य है, यानी ये सत्य कभी समाप्त नहीं होगा, ये अमर सत्य है। छिपी सृष्टि के कण कण में, और हे मृत्यु तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और यही इस सृष्टि का सुंदर रहस्य है। इस सृष्टि जो हमें रहस्यपूर्ण दिखाई देती है, उसका सबसे सुंदर रहस्य यही है कि मृत्यु तू इसके कण कण में व्याप्त है, और तू जीवन को समाप्त करती है और नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करती है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, और हे मृत्यु ये जीवन तो तेरा एक छोटा सा अंश है, छोटा सा कण है, टुकड़ा है। व्यक्त नीलघल माना में जिस प्रकार घने काले बादलों के बीच से क्षण भर के लिए बिजली चमक कर दिखाई देती है और फिर लीन हो जाती है, उसी तरह से मृत्यु तू मानो नीले घने बादलों के समान है। किसको नीले घने बादल कहा गया है? मृत्यु को। नीले नीले घने बादलों के समान है, और उसमें चमकने वाली बिजली के समान है जीवन, क्योंकि इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ? जीवन क्षण भंगुर है, यानी क्षणिक है। जो जीवित है उसे मृत्यु को प्राप्त होना है। सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में, जिस प्रकार आकाश में बादलों और सौदामिनी यानी बिजली का संधि होती है, यानी मेल होता है, और वो हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस बिजली का क्षण प्रकाश क्षणिक होता है। उसी तरह से मृत्यु जीवन दोनों का मिलन जो है, वो देखने में जीवन सुंदर है, लेकिन अंत में ये जो सुंदरता है, ये जो प्रकाश है, वो क्षणिक है, यानी जीवन क्षण भंगुर है। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिम शिलाओं के पास। कवि कहते हैं कि मनु जो ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कभी मृत्यु को संबोधित कर, कभी अमरता को संबोधित कर, कभी चिंता को संबोधित कर, ये सारी की सारी जो ध्वनियां हैं, वो उनको, क्योंकि तेज हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो पवन यानी हवा उन शब्दों को पी रही है, क्योंकि इन शब्दों को सुनने वाला सृष्टि के उन 5 तत्वों के अलावा और कोई नहीं है। तो पवन उन शब्दों को पीता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके कारण, क्योंकि वो शब्द उस निर्जन परिवेश में गूंज रहे हैं, तो ऐसा निर्जनता को भंग कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई जीवित है। तो निर्जनता की स्थिति भंग हो रही है, इसलिए कवि कल्प कहते हैं कि निर्जनता की सांस उखड़ रही है। सांस उखड़ने का मतलब है कि अब वो बेदम हो रही है, यानी कि कोई ना कोई जीवित व्यक्ति अभिशेष है, और वो जीवित व्यक्ति कौन है? वो जीवित व्यक्ति है मनु। मानवीकरण अलंकार। टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास, और मनु जो कुछ भी बोल रहे थे, वे सारी की सारी ध्वनियां पवन में और निर्जनता को भंग करती हुई कहां आ रही थी? लौटकर प्रतिध्वनि के पहले टकराती थी बर्फ की शिलाओं के साथ, बर्फीली चट्टानों पर टकराती थी, और उसके बाद लौटकर दीन रूप में व्याकुलता भरी उनके पास ही लौटकर आती थी। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, और चारों ओर सृष्टि में अनस्तित्व यानी विनाश। अस्तित्व का मतलब होता है किसी का भी होना, और अनस्तित्व न होना, न होने का अर्थ हुआ विनाश। तो विनाश का ये तांडव नृत्य चारों ओर धू धू की ध्वनि के साथ नृत्य कर रहा था। ये बात यहाँ इसमें पुनरुक्ति अलंकार हो गया। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य, और आगे कवि कहते हैं कि आकर्षण विहीन जो पंच तत्व, जो विद्युत कण, जो 5 तत्वों के जो अवशेष थे, जो कभी इस संसार को, इस सृष्टि को सुंदर बनाते थे, वे विद्युत कण अपने आकर्षण से रहित हो गए थे, क्योंकि वे खंड खंड हो गए थे, और ऐसा लग रहा था मानो वो इस प्रलय के बोझ को उठाने वाले भृत्य यानी सेवक बन गए हों। भारवाही भृत्य 6 का अनुप्रास।
तो ये विद्युत कण किसको भारवाही वृत्य कहा गया है? आकर्षण विहीन विद्युत कणों को भारवाही वृत्य कहा गया है। आगे चलें। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी वृष्टि। आगे कवि कहते हैं कि मृत्यु सदृश, जिस तरह से मृत्यु शीतल होती है और निराशा से भरी होती है, निराशा से भरी इसलिए होती है क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन की आशा नहीं होती, अगले जीवन की आशा होती है जो किसी ने देखा नहीं होता। तो मृत्यु के समान चारों ओर शीतलता परिवेश में व्याप्त है क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका है, चारों ओर निराशा का वातावरण है क्योंकि जीवन की कोई उम्मीद शेष नहीं है। आलिंगन पाती थी दृष्टि, यानी जहां जहां दृष्टि जाती थी सृष्टि में दूर दूर तक, वहां पर सिवाय मृत्यु की शीतलता और निराशा के कुछ भी दिखाई नहीं देता था। परम व्योम से भौतिक कण सी, और दूसरी ओर ऐसे वातावरण में उस आकाश से भौतिक कण क्या कर रहे थे? कोहरे की वर्षा कर रहे थे, घने कोहरे की वर्षा कर रहे थे। यानी वातावरण में पहले वर्षा हुई, फिर ओले बरसे और उसके बाद अब कुहासा, कोहरा चारों ओर छा गया था। बाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात। कभी कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा था कि या तो ये, क्योंकि चारों ओर जल ही जल है, पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसी स्थिति में या तो ये जल वाष्प बनकर कोहरे के रूप में इकट्ठा हो गया है, या भीषण जल संघात के कारण, अत्यधिक जल इकट्ठा होने के कारण ये दृश्य कुहासे का उत्पन्न हो गया है। तो यहां पर कवि अनिर्णय की स्थिति में है, तो यहां संदेह अलंकार हुआ। सौर चक्र में आवर्तन था और धीरे धीरे कवि चर्चा करते हैं कि पूरा विनाश का क्रम अब रुकने लगा और सौर चक्र में आवर्तन आया, यानी सौर मंडल के जितने भी तत्व थे वो सब धीरे धीरे अपनी गति में आवर्तन यानी लौटने लगे, यानी स्थितियां अब पहले की तरह धीरे धीरे होना शुरू हो गई और प्रलय काल की रात्रि, प्रलय रूपी रात्रि का अब प्रात होने वाला है, यानी सवेरा होने वाला है। तो व्यंजना क्या हुई? सवेरा होने का मतलब है कि अब प्रलय का अवसान हो गया, प्रलय रुक गई और धीरे धीरे स्थितियां सृष्टि में वापस से अपनी पूरी स्थिति में आने लगी। इस पंक्ति को कंठस्थ कर लेंगे दोस्तों, प्रलय निशा का होता प्रात। इसकी व्यंजना क्या है? इसके द्वारा कवि ने जीवन की आशा की ओर संकेत किया है और चिंता सर्ग के बाद कामायनी में जो अगला सर्ग आता है वो है आशा। और ये जो प्रात शब्द है, प्रलय निशा का होता प्रात, ये जो वाक्यांश है ये उसी आशा सर्ग के प्रारंभ का, यानी मनु के जीवन में आशा के प्रारंभ की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा चिंता सर्ग समाप्त। हम पूरा चिंता सर्ग पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूं कि अब चिंता सर्ग से संबंधित आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई होंगी, क्योंकि चिंता का सामना करने से ही चिंताएं दूर होती हैं। चिंता से पीठ दिखाकर भागने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय इसके कि चिंता और अधिक बढ़े। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।